अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को किससे देखना बनता है। दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। विजय हजारा ट्रॉफी में आज जो है वो रन्स की हुई बरसात। विराट कोहली ने मारी सेंचुरी, रोहित शर्मा ने मारी सेंचुरी, सूर्यवंशी जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं चले थे 170 रन, उनकी टीम ने 574 रन जो दे मारा। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना रहे हैं, पता नहीं क्या हाईवे पे मैच हो रहा है, कहां पे मैच हो रहा है, जरा इससे बात करेंगे। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंडिया के अगेंस्ट। T20 स्क्वाड भी आ चुका है, ओडीआई स्क्वाड भी आ चुका है, उसकी क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सारे बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है, हमारे पास खबर यही आ रही है, विजय हजारा ट्रॉफी में आज रन्स के अंबार लग गए। विराट कोहली की पहले बात कर लेते हैं। तो दाऊद साहब, विराट कोहली की टीम ने कितने रन्स की और विराट कोहली की तरफ से कैसी शानदार सेंचुरी देखने को मिली? देखें, आज कमाल कर दिया और विराट कोहली ने एक बार फिर सबको शट अप कॉल दिया। जो विराट कोहली ने जहां से एक फुल स्टॉप लगाया था, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरीज बना रहे थे, 2 सेंचुरीज बनाई, एक ऑलमोस्ट सेंचुरी बन गई थी, वहीं से विराट कोहली ने दोबारा से स्टार्ट किया। 2 सेंचुरी, तीसरी में रन कम थे। यशदीप कहती है ना भाई, पाजी रन कम थे वरना सेंचुरी आ जानी थी, तो वो रन कम थे वरना वो भी सेंचुरी आ जाती। और भाई विजय हजारा ट्रॉफी में कल हम आपको बता रहे थे कि बड़ी हाइप थी, आज फैंस का भी बड़ा एक वो हाइप देखने को मिली। विराट कोहली को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में अवाम स्टेडियम का रुख किया और दिल्ली की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने भरपूर चेस किया। जो आंध्रा की टीम थी उसने पहले बैटिंग की, 298 रन बोर्ड पर लगाए 8 विकेट के नुकसान पे। एक बड़ा टारगेट था, 300 का टारगेट चेस करना था 299 का। और यहां पे जब विराट कोहली की टीम चेस करने के लिए आई तो 0 पर जो राणा साहब है वो 0 पर आउट हो गए थे। 1 रन पर 1 खिलाड़ी आउट हो गया था। वहां से विराट कोहली आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इस एज में भी चेस मास्टर हूं। और वहां पे विराट कोहली ने हीरोइक किस्म की नॉक खेली, 3 छक्के, 14 चौके, 130 का स्ट्राइक रेट, 100 गेंदों पे 131 रन की नॉक थी। और विराट कोहली ने यह जो टारगेट था 300 का, 300 बना डाला 6 विकेट के नुकसान पे। दिल्ली ने 37 ओवर में टारगेट चेस कर दिया। इसके अलावा नितेश राणा ने 77 बनाए, प्रयास आर्या ने 74 रन बनाए। लेकिन विराट कोहली की जो हाइप थी वो कमाल देखने को मिली। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और सबको जवाब दे दिया कि भाई न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज है, जो आप प्रपोजल दे रहे हैं गौतम गंभीर या सिलेक्शन कमेटी बीसीसीआई को कि विराट कोहली को हम आराम करवा देते हैं, तो विराट कोहली ने कहा भाई नहीं, मैं इस फॉर्म में हूं, अगर अब आप मुझे खिलाओगे तो मैं सेंचुरी से कम रन नहीं बनाऊंगा। अली साहब, एक टाइम पर जहां डिबेट इस टाइम ट्रेंड चलना शुरू हो गया विराट कोहली को लेकर, क्या वो सचिन की 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ऐसे मौके पर ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली जब 2 फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, T20 से रिटायर्ड, टेस्ट से रिटायर्ड और ओडीआई में, ऐसा लग रहा है कि वो इस फॉर्मेट को ही खेलकर, इकलौता वाहिद यही फॉर्मेट खेल के सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मार धाड़ जो शुरू की हुई और जिस तरीके से वो रन करी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर देख लें, वहां से उन्होंने सेंचुरीज का आगाज किया। फिर उसके बाद अभी रिसेंट जो ओडीआई सीरीज खेली गई वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सेंचुरीज देखने को मिली। फिर अभी विजय हजारा ट्रॉफी में आया, यहां पर उनकी जो सेंचुरीज देखने को मिली। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने विजय तोड़ने फोड़ने का प्लान कर लिया, दूसरी टीम ने कम रन किए तो रोहित शर्मा 30 ओवर में खत्म करके घर चले गए। देखें, बिल्कुल सिक्किम और मुंबई का मैच खेला जा रहा था। वैसे तो नेटफ्लिक्स ने भी एक ट्रेलर जारी किया रोहित शर्मा का, चलो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सिक्किम और मुंबई का मैच था। सिक्किम की टीम इंतहाई बेकार टीम देखने को मिली, जिन्होंने 50 ओवर में 236 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। और ऐसा लगा कि रोहित शर्मा को छोड़ दिया, किसी भूखे शेर को छोड़ दिया और उन्होंने सिक्किम बॉलर्स को वो खा गए। सिक्किम के बॉलर्स को उन्होंने खा गए भाई। एक 238 का टोटल टारगेट और रोहित शर्मा ने 155 रन की नॉक खेली। सुन के हैरान रह जाओगे आप, 9 छक्के, 18 चौके, 165 का स्ट्राइक रेट। उनका साथी ओपनर बल्लेबाज जो सलामी बल्लेबाज थे रघुवंशी साहब, उन्होंने 38 रन बनाए थे 58 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से। 65-60 का स्ट्राइक रेट था। और वहीं रोहित शर्मा 165 के स्ट्राइक रेट से 93 गेंदों पे 155, 9 छक्के 18 चौके। अनबिलीवेबल है यार, कमाल किस्म का खेले हैं। बाकी जो 2 प्लेयर्स थे, एक ने 27 बनाया, एक ने 8 रन बनाए। लेकिन अली साहब, ऐसे मौके पर जबकि गौतम गंभीर या ऐसे सोशल मीडिया में एक हाइप चल रही होती है विराट रोहित की, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिटायरमेंट के करीब आए हैं।
तो अलग ही माहौल पर आ गए हैं। वो एक ट्रेलर भी जारी किया मुंबई इंडियंस ने, जहां पे रोहित शर्मा कोचिंग के लिए आते हैं खिलाड़ियों की, वो सॉरी मुंबई इंडियंस कह रहा हूं, नेटफ्लिक्स ने इंडिया ने वो बनाया है, जिस पर वो कह रहे हैं जी वो गार्डन वाली बात कर रहे हैं, गार्डन में कोई नहीं फिरेगा। बड़ा शुगल मेला लगाया हुआ, हेलमेट पहना है, उस पर बड़ा ट्रोल कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा कि हाँ जी ओपोनेंट स्ट्रांग हो गई है तभी आपका 200 भी नहीं आ रहा। उस पर रोहित शर्मा ने कहा, बड़ी मतलब झुकते उन्होंने मारी है उस पर, उन्होंने कहा तुम्हारी वो कहां से मारेगा, तुम्हारी सोच है। काफी शुगल मेला वो लगाया, उसका ट्रेलर आप देखिएगा। लेकिन अली साहब ये क्या किया रोहित शर्मा ने, वहां विराट कोहली का 131, 3 छक्के 14 चौके, दिल्ली की जीत में अहम किरदार अदा किया। 300 विराट कोहली को एक फैन देखने के लिए दरख्तों पे चढ़ा हुआ था, हाँ। क्योंकि इसका कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी, फैन अलाउ नहीं थे, दरख्तों से चढ़ के फैंस उनको देख रहे थे। यही आप देख लो कि वहां विराट कोहली क्या कमाल कर रहा है, यहां पे रोहित शर्मा 155 और रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रो एंड को, ऐसा लग रहा है कि दोबारा एक फॉर्मेट दोनों खेल रहे हैं, लेकिन पीक पर नजर आ रहे हैं भाई, जोबन पे नजर आ रहे हैं। और रोहित शर्मा की क्लासिकल नॉक थी, और मुंबई ने यह टारगेट जो 237 का टारगेट था, 236 सिक्किम ने बनाया था, सिर्फ और सिर्फ 30 ओवर में यह टारगेट चेस कर लिया 2 विकेट के नुकसान पे, और 8 विकेटों से मुंबई ये मैच अपना जीत गई। आपको पता है रोहित मुंबई से खेलते हैं, विराट कोहली दिल्ली के लड़के हैं, वो दिल्ली की तरफ से अपने होम टाउन की तरफ से खेलते हैं, और उनको भी विराट ने जवाब दिया। जो काफी विराट कोहली को छेड़ते हैं कि भाई ये लंदन का आया, ओवरसीज खिलाड़ी आया, इंडिया खेला और चला गया, तो भाई वो डोमेस्टिक भी खेल रहा है। ये अब आप उन लोगों को मुंह पे जवाब, उनको मुंह पे उल्टा चपेड़ भी पड़ा कि भाई ये देख लो, वो आकर खेल रहा है, और वो दिल्ली अपना जो लोकल है वहां विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहा है। और जरूरत नहीं है, अगर वर्ल्ड कप की बात करो वो 2027 में, अभी बहुत टाइम है, अभी T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, लेकिन ओडीआई सीरीज की इतनी वैल्यू नहीं है कि आप बोलो कि बहुत अभी टाइम नहीं है। अभी मतलब अभी T20 के हाई पे सारा फोकस T20 पे है, लेकिन फिर भी वो न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए तैयार होने के लिए कि मेरी तैयारी और मेरी प्रिपरेशन पूरी रहे, डोमेस्टिक खेल रहा है, रन्स बना रहा है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की बात करें, वो विंटेज जो रोहित शर्मा था, वो जो हिटमैन की प्रॉपर जो नॉक्स होती है, 9 छक्के देखने को मिले हैं यार। मजा आ गया आज रोहित शर्मा की बैटिंग की, जो आप कह रहे हो डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में चल रही हैं, जो विराट कोहली की सोशल मीडिया में वो चीजें चल रही हैं, वो देखी हैं, जो उन्होंने चौके मारे हैं, छक्के मारे हैं विराट कोहली ने, प्रॉपर जो विराट कोहली अपनी बारी लिया और वो जो चेस मास्टर होता है वो उन्होंने करके दिखाया, कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई है। और अली साहब ये सब तो चल रहा था, और तीसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था, वो भी बता दें भाई। तीसरी तरफ जो है वो सूर्यवंशी का जो है वो शो देखने को मिल रहा था। वैसे तो इंडियन फैंस मैंने देखा खुश होने से ज्यादा थोड़े नाराज ही हैं इनसे, बड़ा उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन के जितने टारगेट जो है 50 ओवरों में सेट हुए। लेकिन कितना रन बनाया पहले ये बताएं जरा भाई। ये तो पहले तो सवाल ये करना पड़ेगा कि ये मैच था, क्रिकेट मैच था, मतलब ये प्रॉपर मैन खेल रहे थे, इंसान खेल रहे थे, या फिर वो एक कंप्यूटर गेम थी EA 2277, यहाँ पे आप एक बटन दबाओ छक्का जाएगा, एक बटन दबाओ छक्का जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं, और पता नहीं ऐसा कभी देख पाएंगे कि भी कि नहीं। लेकिन जो आज मैच खेला गया बिहार का अरुणाचल प्रदेश के साथ, AP अरुणाचल प्रदेश का भुरगस निकाल के रख दिया बिहार ने, और बिहार ने वो कर दिखाया जो तारीख रकम लिख दी गई। आपको बता दें कि ये एक कैसी तारीख है, लिस्ट ए का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, लिस्ट ए की जो गेम्स हैं उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, 574 रन, हाईएस्ट एवर टोटल इन हिस्ट्री, मोस्ट सिक्सेस इन हिस्ट्री, मोस्ट छक्के, इतने छक्के कभी नहीं लगे भाई, वनडे जो मैच है लिस्ट ए का कभी नहीं लगे भाई। सूर्यवंशी फास्टेस्ट 150 बना दिया, फास्टेस्ट 150 उसने बना दिया। सूर्यवंशी यंगेस्ट बन गए हैं 100 बनाने वाले एवर। इसके बाद जो शकीबुल गनी है, जो खेले जिन्होंने 100 मारा है, उन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाया लिस्ट ए का बाय एनी इंडियन प्लेयर, ये फास्टेस्ट 100 बना रहा था। उन्होंने 40 गेंदों पे 128 रन बनाया। और अब आप सुनिए, जो 574 रन बोर्ड पे लगा है, इसमें सूर्यवंशी ने बॉलर्स के धागे खोल दिए। बॉलर्स का भी बताएंगे कि उनका क्या क्या हाल किया गया है, वो भी बताया जाएगा, जो विक्टिम्स है उनका भी जिक्र पूरी तरीके से किया जाएगा। लेकिन सूर्यवंशी 190 रन, अली साहब 227 का स्ट्राइक रेट, ये T20 नहीं है, ये T10 नहीं है, ये वनडे मैच है। एक वनडे मैच में 226-27 का स्ट्राइक रेट, 15 छक्के, 16 चौके, 84 बॉल पे तो आउट हो गए थे, 83 गेंदों पे 190, 83 गेंदों पे 190। ये वाकई ही एक हैरान कुन नॉक थी जो सोच नहीं सकते थे आप।
फिर इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए। जो लोहारुका है, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने 55 गेंदों पे 116, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 11 चौके उसने मारे। जो शकीबुल गनी है, जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दिया बाय एनी इंडियन, 40 गेंदों पे 128 नॉट आउट, 12 छक्के 10 चौके, स्ट्राइक रेट सुन के आपके कानों से धुआं निकल आएगा, 320 का स्ट्राइक रेट। मतलब ये कौन सी क्रिकेट है? ये मैं तो मान नहीं सकता कि यार ये कोई हार्ड बॉल की क्रिकेट चल रही है। ये तो भाई ये तो कोई लगा है कोई ई स्पोर्ट्स की गेम थी जहां पर बस बॉलर आ रहा है और मार पड़ रही है। शकीबुल गनी ने 12 छक्के मारे हैं यार, 12 छक्के 10 चौके, 320 का स्ट्राइक रेट। जरा बॉलर्स के बारे में भी सुनिए कि उनका क्या क्या उनके साथ जुल्म किया गया। मोसू जो बॉलर है, 9 ओवर्स में 116 रन। राजपूत 9 ओवर्स में 98। मोहित 9 ओवर में 99। टिम्पोल की टिम्पोली बजा दी, 5 ओवर में 72। अंतिम का अंतिम संस्कार कर दिया गया 9 ओवर्स में 81 रन। नैरी का बुरा हाल, 8 ओवर 83, और डोरिया की पूरी बोरी बंद करके रख दी 1 ओवर 20 रन। यह हाल किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आज क्योंकि दर्जनों के हिसाब से हमें 100 देखने को मिले, जो बॉलिंग क्वालिटी थी वो वाकई लो थी, क्योंकि बहुत सारे लोकल बॉलर्स भी थे, बहुत सारे हर टीम में कहीं 2 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लेकिन कहीं 3 खेल रहे हैं, और कहीं कहीं ना जैसे अब ये टीम थी एपी, ये पूरी टीम 42 ओवर में 177 बनाकर ऑल आउट हो गई। मतलब इतनी नालायक। दूसरी टीम अगर इतनी स्ट्रांग थी, मुझे लग रहा है कि इनके पास जो डोमेस्टिक खिलाड़ी थे वो बहुत ही निकम्मे थे, इनकी बॉलिंग भी बहुत बेकार थी, इनकी बैटिंग भी बहुत बेकार थी। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि अगर ये विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे खिलाड़ी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको फर्स्ट क्लास वाले खिलाड़ी तो ये थे ही ना। इन्हीं में से आईपीएल के खिलाड़ी पिक होते हैं, इन्हीं में से फिर बहुत सारे खिलाड़ी रणजी में जाते हैं या बाकी जो ट्रॉफीज चल रही हैं, फिर उसी में से आप डोमेस्टिक के यही खिलाड़ी हैं। लेकिन जो इनका हाल किया है सूर्यवंशी ने, शकीबुल गनी ने, अली साहब, ये तो ऐसा हाल कर दिया है कि ना काबिले कबूल है, और बहुत बुरा हाल कर दिया। सेंचुरीज काफी सारी आई हैं, बाकी भी अगर आप देखो टीम को काफी सारे मैच थे डिफरेंट वेन्यूज पे, हर जगह हर स्टेट पे अपना अपना मैच जो वो चल रहा था विजय हजारे ट्रॉफी का, क्योंकि मैच भी बहुत सारे हैं तो सारे खेल रहे थे। लेकिन ये हमने आपको बताया जो हाईलाइटेड परफॉर्मेंसेस थी, विराट कोहली की 100, रोहित शर्मा का आउटस्टैंडिंग बैटिंग, न्यूजीलैंड टूर के लिए ऐसा लग रहा है कि दोनों इस टाइम प्रॉपर तरीके से तैयार है। एग्जैक्टली, दोनों तैयार नजर आ रहे हैं। और सूर्यवंशी, अली साहब सूर्यवंशी के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखो, वहां पे पाकिस्तानी बॉलर्स ने आउट लास्ट किया, बहुत बदतमीजी करके ये गए। देखो, एक बॉलर का राइट रहता है कि जब आउट करता है तो वो सेलिब्रेशन करता है, लेकिन वहां पे सूर्यवंशी ने जैसे पांव का इशारा किया, वो एक इंतहाई पथेटिक था, एक इंतहाई पोर, खुली गालियां थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वहां पर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने देखा एक इम्पैक्ट तो डाला था, इसने 3 छक्के मारे थे, और हमें पता है कि ये डेंजरस खिलाड़ी है बहुत, और ये एक हमें भी तभी राहत मिली थी जब इसको आउट किया था। उससे पहले हमें डर भी लग रहा था क्योंकि एक कैच इसका छूट गया था, हमें वो परेशानी शुरू हो गई कि यार ये बड़ा नाम है, ये जब खड़ा हो जाता है और खेलना शुरू हो जाता है तो ये बहुत रन बना देता है। लेकिन उसके बाद जब आउट किया और फिर अली रजा ने हैवी किस्म की सेलिब्रेशन की तो वहां पे मजा भी आया। लेकिन जिस तरह से ये खेल रहे अली साहब विजय हजारे ट्रॉफी में, लेकिन यहाँ पर इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना हाँ, पड़ा है कि भाई पाकिस्तानी फैंस ने कहा कि भाई जब तेरे सबसे ज्यादा मैटर बड़ा था वहां तू क्यों नहीं खड़ा था? तो सीधी बात है, जब मैटर सबसे ज्यादा बड़ा था, हमने देखा विराट खड़े होते हैं, वहां तू क्यों नहीं खड़ा था? पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने कोई रन सेंस नहीं किए, जितनी मिनूस टीम्स हैं उनको ये धो रहे हैं। इमर्जिंग एशिया कप में भी इन्होंने कोई रन नहीं किए, अंडर 19 में भी इन्होंने कोई रन नहीं किए। लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि ये भी बहुत छोटा नाम है, बहुत छोटा अभी इसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर जो है वो नहीं आया। लेकिन आने वाले वक्तों में मेरा ये मानना है कि अगर आप पाकिस्तान की कंपेयर करेंगे ना, इवन जो मिनास है वो हमारे मुल्क का है और मुझे उस पर ज्यादा फख्र है कि उसने सेंचुरी मारी। लेकिन आज आप मेरी ये बात लिख लें, अगले 4-5 सालों में शायद मिनास इतना ऊपर ना नजर आए जितना ये लड़का नजर आएगा। देखो इंडिया संभालता है, उनका ग्रूमिंग का एक प्रोसीजर अच्छा है, हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ग्रूमिंग का नहीं है। हमारा जो समीर मिनास है उसने हीरोइक 170 प्लस की 2 इनिंग्स खेली, और इससे पहले भी एक लड़का आया था, आप नाम उसको बताएंगे, जिसने जो है वो बड़ा जबरदस्त कोई 170 रन उसने भी किया था, इंडिया के अगेंस्ट ही मारा था उसने। वो कहाँ है आज? किसी को नहीं पता। लेकिन देखो अब बात यह है कि सूर्यवंशी को प्रॉपर चांस दे रहे हैं, आईपीएल वो खेल रहा है, बहुत क्रिकेट खिलाते हैं, राइजिंग स्टार खेलते हैं, इसको कहते हैं भाई तू निकल, तू जहाँ इमर्जिंग एशिया कप खेलने। मुझे तो समझ नहीं आती स्कूल कब जाता है, तो 14 साल का है ना, तो ये स्कूल कब जाता है? वैसे अब तो बाय द वे 14 तो पुराना होगा, हो गया होगा 17-18 का हो गया होगा ये। नहीं 17-18 का तो नहीं लगता, उसकी बॉडी से भी मतलब आप ये कह सकते हो 1-8 साल का फर्क हो जाता है। 14 साल का तो 2 साल पहले था ना, 1 साल पिछले साल था। चलो आईपीएल में तो ये स्कूल कब जाता है? 15 तो 15.5 साल का होगा। स्कूल कब जाता है मैं ये पूछ रहा हूँ।
नहीं, अब वही बात है कि वो होगा कि जब टूर पे नहीं होगा तो स्कूल चला जाएगा, वो नहीं तो नहीं ज्यादातर जाएगा। टूर पे ही रहता नहीं, वो तो छूट मिलती है क्योंकि देखो इंटरनेशनली आप खेल रहे हो, आप राइजिंग इसके लिए स्टार में स्कूल इतना जरूरी नहीं है, इसका यही स्कूल है जो ये नहीं, क्रिकेटर जो ये कर रहा है स्कूल वही कर रहा है, और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, जो उस तरह की ब्रूटल किस्म की बैटिंग करता है। ये बात तो है कि प्रॉपर शॉट्स हैं, छक्के वो प्रॉपर मारता है। आज आप देखो ना जिस तरह उसने छक्के मारे हैं यार, 15 छक्के कौन मारता है। दूसरी तरफ से जो महरूर था उसने 43 गेंदों पे 33 बनाया था दूसरे एंड से, और ये टपाटप लगा हुआ था। 226 का स्ट्राइक रेट, 15 छक्के, 16 चौके, 83 गेंदे, 190 रन। ये वाकई एक ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा स्टार बनेगा। मुझे लगता है कि जैसे ये बात हो रही है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर पाया या उसमें नहीं कर पाया, एक रीजन ये भी है कि बहुत जल्दी इसकी हाइप बन गई और सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर गया, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी। फिर समटाइम आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा नाम हो, आप अपने आप को समझ पड़ते हो, मुझे लगता है कि मेंटली वो फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि जब आप अच्छे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो मैं कहता हूं, लेकिन वो जो प्रेशर होता है ना कि आप जैसे विराट कोहली वाला स्टेटस है, वो कोहली को पर ही सूट करता है। लेकिन अगर वो स्टेटस एक 15 साल का लड़का या 14 साल का लड़का जिसने भी इंडिया भी नहीं खेला हुआ, एक बात है ना, और वो बगैर इंडिया खेले वो स्टेटस लेकर मैदान में उतर रहा है, इतना बड़ा अपना नाम और इतना हाइप लेकर जा रहा है, या फैंस की आप कह लो, चलो उसकी गलती मैं कहता हूं नहीं भी है, फैंस की गलती है कि फैंस इसको सच चढ़ा दिया कि यार ये बहुत बड़ा नाम है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर है कि यार मैंने अब ये करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई खामी है या वो कोई बुरा है, वो जिस तरह से खेलता है वो नजर आता है कि यार ये प्लेयर अगर अभी नहीं ना, अगले 2-3 साल में, 4 साल में ये वो करके दिखाने वाली सलाहियत रखता है कि हम सब के कानों से ये धुएं निकाल देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिलहाल इतना सर पे चढ़ा देना, मुझे लगता है कि क्या वो प्रेशर भी हैंडल कर पाएगा, क्योंकि 14-15 साल एक बहुत कम उम्र होती है। आप अपने आप से पूछे आप कहां पे थे 14-15 साल पहले, सही बात है। वो जहां पर है आई थिंक वो एक अलग लेवल है। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो न्यूजीलैंड ने अपना ओडीआई का स्क्वाड और टी20 का स्क्वाड अगेंस्ट इंडिया जो है वो अनाउंस कर दिया है। वैसे तो ओडीआई का स्क्वाड बड़ा थक्कड़ है, लेकिन टी20 भी इतना खास नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए स्क्वाड अनाउंस किए गए हैं और वजह ये बताई गई है कि ओडीआई के लिए केन विलियमसन भी अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने लीग जाना है तो मैं ओडीआई नहीं खेल रहा। और भी बकिया खिलाड़ी हैं काफी सारे, वो कह रहे हैं जी हम लीग्स में बिजी हैं तो हम ओडीआई तो नहीं खेल रहे। फिर टी20 की बारी आए तो वहां पर भी 3 से 4 खिलाड़ी हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमने भी एसएलए लीग चल रही होगी तो वो हम खेल रहे होंगे, तो हमारे पास नहीं है, हम बाद में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। 3-4 खिलाड़ी नहीं खेल रहे, जिस पर इंडियन फैंस जो हैं वो आप कह लो कि ट्रेंड भी चल रहा है कि यार ये तो कोई तरीके का ठीक नहीं है, वर्ल्ड कप से पहले इतनी बड़ी सीरीज है और आपको आना चाहिए। बिल्कुल हम एग्री करेंगे और हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि लीग्स जब हो रही होती हैं तो आपको अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन यही मामला, ये कल्चर शुरू किया गया, ये आईपीएल का ही कल्चर है। अगर आपको बुरा लगे अच्छा लगे, रियलिटी ये है कि ये कल्चर के अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी मत दो और अपनी फ्रेंचाइज टीम को प्रायोरिटी दो। क्योंकि जब हम ये बताते हैं कि यार ये चीज गलत तरीके कार है, अपनी नेशनल ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। अब आप देखो एक अपनी लीग की खातिर साउथ अफ्रीका की लीग चल रही थी, तो जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उसने अपनी पता नहीं कौन सा जेड या उससे भी कोई आगे वाली टीम होगी, बिल्कुल डोमेस्टिक की टीम, रेड बॉल टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड भेजी थी। ये अक्सर टीमें पाकिस्तान के ऊपर दौरा करना होता है, अपनी लीग्स के ऊपर प्रेफरेंस दे देती हैं। तो बड़ी बुरी चीज लगती है कि यार नेशनल ड्यूटी आप नेशनल करो, चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपकी सीरीज चल रही है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि बाबर आजम को भाई आप बिग बैश में खेल लो, आप पाकिस्तान की जो श्रीलंका का टूर है वो मत खेलना। तो ये कितनी गलत चीज है। लेकिन बात ये कि जब हम आईपीएल के टाइम पर बात करते हैं कि यार ये खिलाड़ी है, इसको नेशनल ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, तो फिर वो वहां पे 2-4 फैंस कहते हैं अबे तू कौन है क्या वो हम बोलेगा ट्रम्प को तू कौन है, अबे तू कौन है बोलने वाला, अबे तू कौन है बोलने वाला कि इस प्लेयर को बोल रहा है कि आईपीएल में ना बोला अबे तू कौन है, हम बोलेंगे अबे तू कौन है, तो वो हमें बोलते हैं, उन्हें सीरियसली बोल रहे थे अबे तू कौन है कि तू बोलता है कि ये आईपीएल छोड़ के नेशनल ड्यूटी करना ही, लीग ही खेलनी चाहिए। इवन हम पाकिस्तान सुपर लीग के ज्यादा बड़े फैन है, पीएसएल हमारा ब्रांड है, हम कहते हैं नहीं, पीएसएल भी अगर हो रहा है, अगर आपकी नेशनल ड्यूटी है तो पहले नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए। देखो कितनी बड़ी एग्जांपल सेट की है उन्होंने, एशेज हो रहा है, उन्होंने एक बंदे को रिलीज नहीं किया और कहा कि हम बिग बैश लीग जो किसी को नहीं भेजेंगे, तुमने अपनी नेशनल ड्यूटी करनी, वो एशेज खेले और जीते। दूसरी तरफ वो इतने मुनाफिक है, पाकिस्तान को कह रहे हैं तुमने अपने खिलाड़ी वापस नहीं बुलाने, उनको हमारी लीग खेलने दो। उनके जो टॉड ग्रीनबर्ग हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कह रहे हैं भाई जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको आप वो खेलने दीजिए, क्योंकि वो बिग बैश खेलते रहे, सोने के बने, अपने खिलाड़ी नहीं खेल रहे। और हमारी जो वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका की सीरीज है यार, बाबर आजम पहले स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, उनको श्रीलंका जाके थोड़ा सा फॉर्म दिखानी पड़ेगी। अभी बिग बैश में 2-3 मैच के बाद तो उनकी फॉर्म वापस आ रही है। और भाई वर्ल्ड कप में अगर आप 2-3 मैच ले लोगे कि भाई मुझे फॉर्म चाहिए 2-3 मैच में,
इतना टाइम ले लिया तो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो सही जाओगे। बात। पिछले वर्ल्ड कप में हम अगले राउंड में नहीं गए, तो भाई इतना टाइम नहीं है। लेकिन अब अगर इंडियन फैंस रो रहे हैं कि यार इतने बड़े वो फिन एलन नहीं आ रहा, टिम शेफर्ड नहीं आ रहा, एडम मिलने नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, तो भाई ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बीज है ये आपका ही बोया हुआ है और आईपीएल में आपने ये बोया है। और आपने ये स्पेशल बोर्ड से बात की हुई है कि अगर आपकी नेशनल ड्यूटी भी चल रही हो तो आप हल्के हल्के जो प्लेयर हैं वो आप उधर दौरे में भेज दीजिए, लेकिन जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं उनको A+ खिलाड़ी चाहिए। तो अब अगर आपके पास ऐसा हो रहा है वर्ल्ड कप से पहले कि ओडीआई बिल्कुल BC टीम आ रही है, और अगर आप T20 में भी देखो तो उसमें भी 3-4 मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, ओडीआई में तो कप्तानी भी ब्रेसवेल को दे दी गई है, तो फिर आपको भी अब सब्र करना चाहिए कि भाई हम भी यही करते हैं तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम सीरियस इसके अगेंस्ट हैं, चाहे ये जो फैसला किया गया न्यूजीलैंड ने, हम इसको पर्सनली पैथेटिक मानते हैं, क्योंकि नेशनल ड्यूटी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लीग्स बिल्कुल ही बेकार हैं, चाहे वो IL-T20, SA लीग या व्हाटएवर XYZ, तमाम लीग्स फारिग हैं। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का ऑप्शन ऐप्स वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।